ये साहब पहले तो आ जाते हैं ये इजराइल और अमेरिका और ख़ास तौर पर मुजतबा खमेनाई को जो निशाना बनाने के ज़िम्न में जिस तरह लैरी किंग कह रहा है या पेपे अस्कोबार की एनालिसिस आ रहा है, ये आजकल बड़े पॉपुलर है। इवन कर्नल मैकग्रेगर जो हैं वो इन खदशों का इजहार कर रहे हैं कि अब एज अ लास्ट रिज़ॉर्ट एक बड़ा गंद डलवाने के लिए ये इजराइल कर सकता है। मैं एक बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि ईरान उसको खंडर बना के रख देगा। जो कैपेबिलिटी सामने आई हैं और उनके पास जो अब ताज़ा तरीन खबर मैं आपको दे दूं मियाँ साहब कि वो उसके पास जो इंटरसेप्टर हैं वो 10% बॉम्ब्स भी रोकने के काबिल नहीं है। वाइल वी हैव क्लियरली एंड इट हैज़ बिन, ईरान ने क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है। तो क्या ये आखिरी दौर और जुआ वो खेल जाएगा आपके ख्याल में मियाँ साहब? देखें कायद साहब, ये मुमकिन नहीं है क्योंकि अली खामनाई साहब की शहादत जब हुई तो मुजतबा खामनाई साहब ने एक बड़ा इंकशाफ भी किया है। उन्होंने कहा कि जब उनकी मैयत को देखा तो उनकी मुट्ठी बंद थी। मुट्ठी बंद का मतलब ये होता है ईरान में कि जंग करनी है, मज़ाहमत करनी है। वो पैगाम दे के गए हैं कि ईरानी कौम जो है वो आराम से नहीं बैठेगी, जंग करेगी, मज़ाहमत करेगी, और उन्होंने की और 40 दिन की। अब अगर जो 4 तारीख को वहाँ पर जो है वो आखिरी रसूमात होनी है, 2 करोड़ अफराद जो हैं वहाँ पर होंगे और इससे ज़्यादा होंगे। ये सबसे बड़ा जनाजा जो है वो आप देखेंगे, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा आप देखेंगे कि वहाँ पर होगा। तो इतनी बड़ी तादाद में मुजतबा खामनाई साहब जो हैं वो बिल्कुल सामने आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ वहाँ होंगे, बहुत से और भी मुल्कों के सरबराहान वहाँ पर होंगे। तो इस तरह की जसारत वहाँ पर नहीं हो सकती। अगर कोई इस तरह की जसारत किसी ने की या कोई भी इस तरह का काम जो है हुआ तो फिर जितने मुल्क वहां पर होंगे वो सारे के सारे जो है वो हमलावर होंगे इजराइल पर। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन उस शैतान से जो है वो बईद भी नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन आज एक बड़ा बयान कायद साहब जो आया ईरान की तरफ से वो बड़ा काबिल जिक्र है और इसके लिए अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए बाकायदा तशवीशनाक है कि ईरान ने बाकायदा ऐलान कर दिया है उनकी सिक्योरिटी काउंसिल ने कि वो अली खामनाई शहीद का बदला लेंगे, उनकी शहादत का बदला लेंगे। वो बदला कैसे लेंगे? उन्होंने कहा है कि एक मुनासिब वक्त पर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई करके वो इसका बदला लेंगे। अब शहादत का बदला किससे लिया जाएगा? 2 ही शख्सियात हैं, एक है नेतान्याहू और दूसरा है डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप और नेतान्याहू पर किस तरह की कार्रवाई कब होगी, क्योंकि ईरानी कौम बाकायदा तौर पर बदले का ऐलान कर चुकी है। अब दूसरी तरफ जो है क्या हो रहा है दूसरी तरफ जो है वो ईरान के जो न्यूक्लियर असासे हैं उन पर जो है वो कोशिश हो रही है कि उनको जो मुआयना किया जाए। वहाँ पर भी ईरान ने जो है वो बाकायदा तौर पर मना कर दिया है कि 2 साइट्स के अलावा किसी साइट्स को जो है वो मुआयना नहीं कराया जाएगा। और अगर अमेरिका कह रहा है कि अगर मुआयना नहीं कराया जाएगा तो दोबारा जंग होगी। अब दोबारा जंग जो है वो अक्टूबर और सितंबर की बात जो की जा रही है, इसका मतलब है कि ये मुल्क जो है वो अपना ऑयल का ज़खायर जो है वो डेवलप कर रहे हैं और नीयत ख़राब है। लेकिन यहाँ पर उनको ये भी साथ साथ मालूम है कि अगर दोबारा जंग होती है, यहाँ शरारत होती है जनाजे के वक्त या कोई भी ऐसे जो है हरकत होती है, तो फिर ईरान अकेला नहीं होगा, फिर वहाँ पर जितने सरबराहान होंगे वो भी होंगे साथ, और साथ चाइना, साथ रूस वो भी होंगे। क्योंकि अब अगर जंग होती है तो ईरान अकेले की या इजराइल और अमेरिका के साथ अकेले ईरान की जंग नहीं होगी। अब सारी खित्ता जो है वो इसमें इन्वॉल्व होगा, बल्कि ये एटमी जंग बन जाएगी, जो जिसको कहा जाएगा कि आलमी एटमी जंग। वो उस तरफ जो है वो मामला जा रहा है और सारी तैयारियां उस तरफ जो है वो कायद साहब हो रही हैं। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कल यहाँ से रवाना हो रहे हैं, वो वहां पर जो है वो शिरकत भी करेंगे और उसके बाद तुर्किया जाएंगे। तुर्किया में वो तुर्किया के जो प्रेसिडेंट है उनकी मुलाकात भी होगी और वहां पर भी कोई बड़ी जो है वो खबर सामने आ सकती है। जो बहुत 12 लोग इकट्ठे हुए हैं, इसके क्या ये जो 12 आर्मी चीफ्स हैं और ये या जो सेंट्रकॉम के भी ये क्या यहाँ क्या डिस्कस हुआ है? देखें कायद साहब, जब जंग लगी थी तो उस वक्त देखिएगा कि 28 फरवरी को जब हमला हुआ था तो अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ईरान मिसाइल प्रोग्राम नहीं रख सकता, ईरान जो है वो एटमी प्रोग्राम नहीं रख सकता, रजीम चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो नहीं हुआ। तो अब एटमी प्रोग्राम उनके पास जो है वो मौजूद है। इस वक्त उनके पास मिसाइल प्रोग्राम मौजूद है, उनके पास आबना हरमूज मौजूद है, वहां पर वो टूल लेने को तैयार है। ओमान और ईरान जो है वो एक दूसरे के साथ ये गठजोड़ कर चुके हैं कि हम वहां पर फीस जो है वो लेंगे, और पाकिस्तान भी बहुत हद तक जो है इस पर
रजामंद है, इस पर कतर भी रजामंद है, लेकिन जो 12 ममालिक की मीटिंग हुई है उसमें तशवीश उनको जो पाई जा रही है वो मिसाइल प्रोग्राम है, क्योंकि ईरान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो बार बार ईरानी कहते हैं कि हमारे पास सरप्राइज मौजूद है, ऐसे सरप्राइज्ड हथियार मौजूद हैं जो हमने अभी इस्तेमाल नहीं किए। अगर वो कहीं भी किसी भी वक्त इस्तेमाल होते हैं तो वो तो बहुत बड़ा जो है वो तबाही मचाएंगे। इसलिए जो मुस्तकिल हल है, मुस्तकिल खतरे के जो है वो ख़त्म करने के लिए ये 12 रुकनी जो इजलास हुआ है वो यही हुआ है कि ईरान से जो है वो मिसाइल प्रोग्राम पर बात की जाए, जो कि ईरान बिल्कुल उस पर बात नहीं करना चाहता। और बाकायदा तौर पर आप मुफाहमती याददाश्त देखें, उसमें कहीं नहीं लिखा मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से। तो इसलिए जब उसमें नहीं लिखा गया तो बाद में इजलास जो है हो रहे हैं कि जो ईरान का ख़तरा है उसको हमेशा हमेशा के लिए जो है वो ख़त्म किया जाए। लेकिन ईरान ख़तरनाक नहीं है। ईरान अपने आप को इस पूरे खित्ते में एक जिस तरह कुव्वत बनकर उभरा है वो इत्तेहाद करना चाहता है बाकी मुस्लिम ममालिक से, लेकिन साथ साथ चीन अमेरिका और इजराइल जो है वो नहीं चाहते। इसलिए बार बार कभी मार्को रूबियो आते हैं, कभी जो है वो सेंटकॉम के कमांडर आते हैं और वो आके खलीजी ममालिक को कहते हैं कि हमारे साथ मिलकर ये काम करो, तहफ़्ज़ात हम दूर करते हैं। खलीजी ममालिक कहते हैं कि हमारे तहफ़्ज़ात यही दूर होंगे कि आप यहाँ से चले जाएं। अच्छा मियाँ साहब, एक बड़ी खौफनाक डेवलपमेंट हो रही है जिसको शायद हम ज़्यादा कल तवज्जो नहीं दे सके, वो ये है कि रूस की रिफाइनरीज हिट हुई हैं, वहाँ पे शॉर्टेज सीरियस हो गई हैं। अब एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये जो यूरोप से, क्या मैं लफ्ज़ ज़रा गैर मुनासिब इस्तेमाल न करूँ, ये जो हरकत कर रहा है यूरोप यूक्रेन के ज़रिए, और एक बड़ी हमाकत है, क्योंकि अब ये जंग यूँ लगता है कि ये इन्होंने प्यूटन की सर्वाइवल का मसला बना दिया है, और ये जंग यूक्रेन से आगे निकल कर ये जो नेटो के अड्डे हैं उसको भी प्यूटन अब उसको खौफनाक प्रेशर है, आवाम का खौफनाक, यहाँ तक ये जो आपकी है ना, ये कौन सी क्या मार्केट होती है, ये जो जुआ खेलते हैं ओपिनियन पे, पेशन गोइयों पे, उनमें अब जुआ खेला जा रहा है एक बात पे कि क्या ट्रम्प ये जो प्यूटन है इस्तीफा दे देगा या निकल जाएगा अवाम के प्रेशर, या उसे ये अब प्रेसिडेंसी छोड़नी पड़ेगी, या फिर उसे जो यूरोपियन यूनियन है उसके फौजी ठिकानों पर हमला करके, ये कहा जा रहा है और ये एनालिस्ट कह रहे हैं कि उसको मैसेज देना पड़ेगा कि भाई अगर आपने यूक्रेन को इमदाद देते रहे आप, और आपने रशिया को मश्क सितम बनाए रखा, तो आपके लिए ये बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट। इस वक्त दुनिया के सबसे ज़्यादा जो न्यूक आर्सनल है वो रशिया के पास है। रशिया दूसरी बड़ी फौजी ताकत है आज भी, चाइना तीसरे नंबर पे आता है। अब अगर रवायती जंग की बात करें तो खैर गैर रवायती जंग में भी रशिया का जो हम जानते हैं कि वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिलिट्री मशीन है उसके पास। तो ये एक बड़ी खौफनाक डेवलपमेंट है, और मुझे यूँ लगता है मियाँ साहब कि ये जो आलमी हुक्मरान तबका है, इट सीम्स एज इफ दे हैव टेकन लीव ऑफ देयर सेंसेस। ये पागल हो चुके हैं। बेल्जियम हो जाए, ये बरतानिया का भी गवर्नमेंट गई है, ये वेलफेयर के फंड्स निकाल के अपनी फौज और दिफा में डाल रहे हैं। ये अजीब से, ये कौन लोग हैं वैसे, आई डोंट नो मियाँ साहब, कि ये यानी बेल्जियम में जहाँ पे BMW की फैक्ट्री थी उसे बंद करके बेल्जियम अपने पैसे जो है वो ये मिलिट्री के ठेकेदारों को दे रहा है।